नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रदेश में कई स्थानों पर झुलसाने वाली वहीं अधिकतर स्थानों पर तेज गर्मी का असर है। श्रीगंगानगर में कल लगातार तीसरे दिन अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं कोटा, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और चूरू में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। हनुमानगढ़ से हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रचंड गर्मी से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। दिन के समय लोगों की आवाजाही कम है और गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण आमजन के साथ साथ पशु पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बाजारों में पेय पदार्थ की मांग बढ़ गई है। तेज गर्मी के कारण बाजार व सड़कें वीरान रही। वहीं कई स्थानों पर दानदाताओं द्वारा छबीलें लगाई गई। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। भीलवाड़ा, अलवर, पिलानी, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, करौली, दौसा और झुंझुनू सहित कई जगह लू के हालात जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक हीट वेव की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। प्रदेश में आज वाटर होल पद्धति से वन्य जीवों की गिनती की जा रही है। आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई ये गणना कल सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक जल स्रोतों पर आने जाने के आधार पर गिना जा रहा है। इसमें मांसाहारी और शाकाहारी पक्षियों और रेंगने वाले जीवों को शामिल किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में की जा रही गणना में वन कार्मिकों के साथ वन्य जीव प्रेमी भी शामिल हो रहे हैं। पेड़ों पर बनी मचान पर गिनती करने वालों की सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। जयपुर के जमवा रामगढ़ में आज सुबह भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं 4 गंभीर रूप से और 3 अन्य लोग मामूली रूप से घायल हो गए। दुर्घटना दौसा मनोहरपुर हाईवे 148 पर रायसर थाना क्षेत्र के भाट का बास गांव में कंटेनर और कार के बीच आमने सामने की टक्कर से हुई। कार में मध्य प्रदेश से लौट रहे नवविवाहित दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोग मौजूद थे, जिन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर दोनों परिवारों में मातम छा गया। रायसर पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भेजा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की आज 25वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर दौसा के भंडाना जीरोता गांव में उनके स्मारक स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा सहित पार्टी के कई नेता इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वहीं भरतपुर में आज उनकी स्मृति में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। साथ ही श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उन्हें नमन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कबीर के दोहों में शब्दों की सरलता और भावनाओं की गहराई है। भारतीय जनमानस पर उनका गहरा प्रभाव है। इधर प्रदेश में भी कबीर जयंती के मौके पर उनका श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जा रहा है। पाली में कबीर जयंती के अवसर पर हवन का आयोजन किया गया और शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की गतिविधियां व्यापक रूप से हो रही हैं। इसके माध्यम से जल स्रोतों का जीर्णोद्धार और साफ सफाई के साथ पानी बचाने का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत आज करौली में कई जल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे जिले में 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 4 विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं बारां, जैसलमेर, बालोतरा और पाली में श्रमदान और कलश यात्रा के माध्यम से पानी का महत्व बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 11 सालों में पूंजीगत खर्च में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये साल 2024-2025 में 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। एक लेख में श्री वैष्णव ने कहा कि बीते 11 सालों में देश में लगभग 59,000 किलोमीटर लंबे राजमार्ग बनाए गए और 37,500 किलोमीटर से अधिक लंबी रेलवे पटरियां बिछाई गईं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।